हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे मोनेरा किंगडम के बारे में। आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा आर्की बैक्टीरिया, यानी कि जो किंगडम मोनेरा है इसमें स्पेशली बैक्टीरिया को ही रखा गया है। तो आर्की बैक्टीरिया भी आपका किंगडम मोनेरा के ही किंगडम में आता है। तो सबसे पहले हम लोग आर्की बैक्टीरिया को समझने से पहले हम लोग मोनेरा की कुछ स्पेशल पॉइंट यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हो गया किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा हमारे जो मोनेरा किंगडम हो गया, इसी किंगडम मोनेरा में ही आपको बैक्टीरिया देखने को मिलती हैं। तो आर्की बैक्टीरिया भी किंगडम मोनेरा में ही आता है। तो सबसे पहले हम लोग मोनेरा की कुछ स्पेशल पॉइंट को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट हो गया मोनेरा। ये किंगडम मोनेरा जो है, आपको पता है कि जो विटेकर का क्लासिफिकेशन है, आर एच विटेकर का, आर एच विटेकर, आर एच विटेकर जो विटेकर साइंटिस्ट थे वो 1969 यानी कि 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछेगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो आर एच विटेकर 1969। वो कौन कौन से क्लासिफिकेशन थे उसको देखिए। पहला हो गया आपका मोनेरा, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मोनेरा। दूसरा हो गया प्रोटिस्टा। अभी हम आपको स्पेशली आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आर्की बैक्टीरिया, लेकिन हम कुछ भूमिका के तौर पे आपको पहले किंगडम मोनेरा के बारे में समझा दें, तभी आपको क्लियर प्रिंट में एकदम अच्छे से समझ में आएगा आखिर आर्की बैक्टीरिया होती क्या है। तो सबसे पहले हमने बताया आपको कि आर एच विटेकर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसमें किसको किसको रखा था वो देखिए। पहला हो गया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, और तीसरा जो उन्होंने लिया था वो है फंजाई। चौथा आपका हो गया प्लांटी, और पांचवा हो गया एनिमलिया। इस तरह से आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो मोनेरा का जो सबसे पहला पॉइंट हो गया वो है मोनेरा, हम आपको आज बताएंगे। तो मोनेरा में ये हो गया कि जो ये 5 किंगडम, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया आर एच विटेकर की, लेकिन जो कार्ल वुश थे जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने डोमेन सिस्टम्स को बारे में बताया था। तो डोमेन सिस्टम के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो मोनेरा है वो आपका 2 डोमेन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक मोनेरा इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आर एच विटेकर के अकॉर्डिंग जो मोनेरा है वो 2 डोमेन सिस्टम में आपका देखने को मिलता है, ठीक है। 2 डोमेन, ये डायरेक्ट भी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये जो बचे 4 किंगडम है यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये आपकी 3 डोमेन सिस्टम में आते हैं। 3 डोमेन सिस्टम में आते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने आपको आर एच विटेकर साइंटिस्ट थे उन्होंने किस तरह से क्लासिफाई किया था उसके बारे में बताया। पहला हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। मोनेरा को आपको 2 डोमेन सिस्टम में रखा गया है और बचे जो 4 हैं वो 3 डोमेन सिस्टम में आता है। अब इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये जो मोनेरा है ये इस एक ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो बस सिंगल यही आपका मोनेरा केवल आपको प्रोकैरियोटिक देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स। और बचे ये जो 4 हैं यानी जो 3 डोमेन सिस्टम में आ रहे हैं, ये पूरे के पूरे यूकैरियोट्स होते हैं।
यूकैरियोट्स होते हैं। तो आई होप कि आपको ये RH व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन पूरी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद से हम लोग मोनेरा के कुछ स्पेशल पॉइंट को समझेंगे और उसको समझने के बाद ही हम लोग आर्की बैक्टीरिया को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मोनेरा के कुछ पॉइंट को समझते हैं। तो आइए समझते हैं अब हम लोग किंगडम मोनेरा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, यानी कि किंगडम मोनेरा ये हमारा हेडिंग हो गया। सबसे पहला पॉइंट हो गया मोनेरा के बारे में कि हमने बताया कि जो मोनेरा में जो भी एनिमल्स आते हैं वो पूरे के पूरे प्रोकैरियोट्स होते हैं। वनली प्रोकैरियोट्स, यानी कि मोनेरा में आपको केवल प्रोकैरियोट्स ही देखने को मिलते हैं। हमने बताया आपको मोनेरा को 2 डोमेन सिस्टम के अकॉर्डिंग रखा गया है। ठीक है, पहले आप मोनेरा को अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं आपको आर्की बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में बताऊंगा। दूसरा पॉइंट हो गया कि इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल, पूरी मोनेरा किंगडम की बात हो रही है, ये कोई स्पेशली बैक्टीरिया के बारे में बात नहीं हो रही है, ये पूरी मोनेरा किंगडम के बारे में बात हो रही है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ठीक है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो होता है सेलुलर। नेक्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है किंगडम मोनेरा में, वो आपको फोटोसिंथेटिक एंड आपको पैरासिटिक यानी कि ऑटोट्रॉफिक। सबसे पहले देखिए ऑटोट्रॉफिक में आपको देखने को मिलेगा कीमोसिंथेटिक प्लस फोटोसिंथेटिक। ठीक है, अभी एक एक वर्ड हम बता रहे हैं आपको क्लियर। दूसरा हो गया हेटेरोट्रॉफिक। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम आपको बता रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक में होता है सैप्रोट्रॉप्स प्लस पैरासाइट्स। अब एक एक करके समझिए, आखिर ये जो हम बता रहे हैं आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मोनेरा में चलता है वो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों तरह से चलता है। यानी कि ऑटोट्रॉफिक में हो गया कीमोसिंथेटिक प्लस फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है कि अपना भोजन जो बनाते हैं, जो भी प्लांट्स या मोनेरा किंगडम में आएंगे, जो भी बैक्टीरिया जाएंगे, वो जो भोजन बनाएंगे वो कीमोसिंथेटिक, यानी कि नाम से पता चल रहा है केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज करके वो अपने भोजन का फॉर्मेशन करेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एक हो गया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि वो अपने क्लोरोफिल्स का यूज करके भोजन का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि फोटॉन्स यानी लाइट का यूज करके वो भोजन का फॉर्मेशन करेंगे, उसे हम लोग बोला फोटोसिंथेट्स, यानी कि फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉफिक में आपको देखने को मिलेगा सैप्रोट्रॉप्स और पैरासाइट्स। सैप्रोट्रॉप्स को समझिए, जैसे कोई बैक्टीरिया है वो किसी सड़े गले चीज़ों से या मरे हुए किसी जानवर से वो अपना भोजन अगर प्राप्त कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। और पैरासाइट्स का मतलब होता है कि यानी कि वो
किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वो अपना मतलब रहता भी है और उसी से खाना भी प्राप्त करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए कि जैसे हमारे सर में जो जू होती है, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, उन्हें रहने का स्थान भी दे रहे हैं और खाने के लिए वो अपना जू जैसे आपका ब्लड को भी वो सकिंग करती हैं। तो इस तरह से हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे वो सर पे हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आगे आप लोग जब इकोलॉजी पढ़ेंगे पहला चैप्टर, उसमें रिलेशनशिप को जब समझेंगे ना, तो ये जो हम बता रहे हैं पैरासाइट्स, इनमें आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का दो तरीके से रिलेशनशिप होते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे पैरासाइट्स हो गया, मान लीजिए ये पैरासाइट्स हो गया। एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा हट के ये मोनेरा से। जैसे पैरासाइट्स, तो पैरासाइट्स को जब आप रिलेशन समझेंगे, इसमें रिलेशन कैसे होता है, रिलेशन, तो इनका जो रिलेशन ये भी नीट में डायरेक्ट पूछता है। पैरासाइट्स का जो रिलेशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, और नेगेटिव का मतलब हो गया लॉस उसी का हो रहा है। जैसे कि देखिए, पॉजिटिव मतलब जो पैरासाइट्स हमारी बॉडी पे प्रेजेंट है, यानी कि जो जू प्रेजेंट्स है हमारे सर में, उनको पॉजिटिव मतलब कि वो रह भी रहे हैं, स्थान भी ग्रहण किए हैं और उनको भोजन भी मिल रहा है, यानी कि ब्लड भी सक कर रहे हैं। तो इनको पूरी तरह से जू को ही केवल फायदा है। और नेगेटिव जैसे कि जैसे हम लोग हो गए, हम लोग का कोई लॉस, हम लोग को पूरी तरह से लॉस ही लॉस है। तो इस तरह से जो रिलेशन होता है पैरासाइट्स का, वो पॉजिटिव और नेगेटिव का रिलेशन होता है। तो आई होप कि आपको कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, सैप्रोट्रॉप्स और पैरासाइट्स में एकदम क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया मोनेरा का कुछ स्पेशल पॉइंट्स। अब इसके बाद हम लोग जो हमारा आज का टॉपिक है आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया को अब हम लोग समझेंगे। तो आर्कीबैक्टीरिया को समझने से पहले थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। बैक्टीरिया, हमने बताया आपको कि जो किंगडम मोनेरा है उसमें आपको बैक्टीरिया से ही रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिज्म है, यानी कि स्लाइम मोल्ड्स, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें आपको मोनेरा में ही देखने को मिलेंगी। तो बैक्टीरिया का कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जैसे आपको बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया में कोरिलेट करना पड़ता है। जैसे हमने बताया जो बैक्टीरियाज हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल सिंपल और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, यानी कि डायरेक्ट नीट में पूछता है कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल एंड complex behavior, complex behavior। इस लाइन को समझिए, बच्चे रट लेते हैं, डायरेक्ट रट लेते हैं ऐसे ही कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी में यही लाइन नहीं दिया है कि सिंपल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। समझ में आए कुछ नहीं, बट रट लिया है। लेकिन आप समझिए कि वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया को आप अगर फिल्टर पेपर पे देखेंगे, इतनी छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए तो बोल रहा है कि सिंपल स्ट्रक्चर। आप माइक्रोस्कोप से ही आपको देखने पे पता चलेगा कि बैक्टीरिया, ऐसे तो आप इन्वायरमेंट में एवरीवेयर में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो आपको ऐसे थोड़ी दिख रहा है कि कहीं हाँ यहाँ पे बैक्टीरिया है। लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप से उसे देखेंगे तब आपको पता चलेगा, यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है बहुत ही साधारण सी है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का मतलब क्या हो गया, अभी हमने जस्ट इसके पहले बताया कि जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, पैरासाइट्स एटसेट्रा, यानी कि इनका जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही आपका जटिल बिहेवियर देखने को मिलता है, वो है बैक्टीरिया। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बैक्टीरिया में इनकी जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड्स का कंपोजिशन देखने को मिलता है इनकी सेल वॉल में। जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, उसमें आपको नैग और नैम, नैग का मतलब हो गया एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और नैम का मतलब हो गया एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड।
म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको केवल बैक्टीरिया के ही सेल वॉल में देखने को मिलेगी। यहीं से आप, अब हम आर्की बैक्टीरिया आपको स्टार्ट कर रहे हैं। आर्की बैक्टीरिया जो होती है, पहला पॉइंट आर्की बैक्टीरिया का, आप को रिलेट करते रहिएगा। जो आर्की बैक्टीरिया होती है उनकी सेल वॉल में ये जो दो कंपोनेंट है, यानी कि नैग और नैम, यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये अब्सेंट होती हैं इन आर्की बैक्टीरिया। इन आर्की बैक्टीरिया absent nag and NAM। ठीक है, पहला पॉइंट आर्की बैक्टीरिया का। आर्की बैक्टीरिया में ये जो नाव और नाम का जो दो कंपोनेंट है ये अब्सेंट होती हैं। इसी की वजह से ये जो आर्की बैक्टीरिया होती हैं ये एडवर्स कंडीशन में, यानी कि हार्श हैबिटेट में भी ये अपने आप को सरवाइव कर लेती हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पाइरली लिपिड बाइलेयर माना कि ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके चारों तरफ, आखिर ये जो आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी की लाइन है कि जो आर्की बैक्टीरिया होती हैं उनके सेल वॉल में कुछ ऐसे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू बैक्टीरिया, जिसकी वजह से आर्की बैक्टीरिया कितना भी हार्श हैबिटेट हो, यानी कि कितना भी एडवर्स कंडीशन हो, उसमें भी अपने आप को वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्या चीज़ है उस आर्की बैक्टीरिया में जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया कितना भी एडवर्स कंडीशन है वो अपने आप को उस कंडीशन में अकॉर्डिंग ढाल ले रहा है, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर रहा है। तो यही वो कारण है, जैसे कि ये हमने बैक्टीरिया देखा, इसके चारों तरफ ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड डबल बाई लेयर, ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड, ठीक है, स्पाइरली अरेंज्ड आपको लिपिड बाई लेयर देखने को मिलता है। इसी की वजह से बैक्टीरिया जो होती है, यानी कि आर्की बैक्टीरिया है, वो एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर लेता है। तो वही हम कह रहे हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पाइरली लिपिड बाई लेयर सर्वाइव एडवर्स कंडीशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आर्की बैक्टीरिया का, कि आर्की बैक्टीरिया में स्पाइरली लिपिड बाई लेयर की आपको लेयर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग आर्की बैक्टीरिया की, ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्की बैक्टीरिया के, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसको बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम लोग आर्की बैक्टीरिया को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, तो आर्की बैक्टीरिया को मुख्यतः 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया मिथेनोजेंस, दूसरा हो गया आपका हेलोफाइल्स और तीसरा हो गया थर्मोएसिडोफाइल्स। अब हम लोग उस एक एक ग्रुप को, स्पेशली जो हम लोग बता रहे हैं मैथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स, एक एक ग्रुप को डिटेल में समझेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आर्की बैक्टीरिया को स्पेशली 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, उस ग्रुप को समझिए। पहला हो गया आपका मिथेनोजेंस, दूसरा हो गया हेलोफाइल्स और तीसरा हो गया थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है, नाम से आप एक एक चीज को समझ लीजिएगा।
पहला हम बता रहे हैं आपको मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस में सबसे पहला पॉइंट हो गया कि ये आपको जो दलदली एरिया यानी कि मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन मार्सी प्लेसेस। मार्सी प्लेसेस का मतलब हो गया दलदली एरिया। दलदली एरिया पहला पॉइंट मिथेनोजेंस में। एक एक करके समझ लीजिए। दीज आर फाउंड इन मार्सी प्लेसेस यानी कि दलदली एरिया में पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट, उस एरिया में जिस एरिया में ये मिथेनोजेंस पाए जाते हैं, उस एरिया में अगर आपको वहाँ पे CO2 गैसेस, फॉर्मिक एसिड आपको अगर मिल रहा है देखने को, यानी कि CO2 फॉर्मिक एसिड, इसको ये क्या करते हैं, जो आपकी बैक्टीरिया में मिथेनोजेंस होते हैं, ये क्या करते हैं, मीथेन में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट मीथेन गैस यानी कि CH4 में। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पे आपको मिथेनोजेंस देखने को मिलेंगे, अगर उस एरिया में CO2 तो 100% मिलेगा, फॉर्मिक एसिड, ये दो गैसों को वो क्या करता है, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया उसे मीथेन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि मीथेन गैस में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा पॉइंट, ये जो मिथेनोजेंस होते हैं वो स्पेशली कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स, हमने आपको शुरू में ही बताया कि जो बैक्टीरिया जो होती हैं वो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में आपको हेट्रोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक, ये दोनों तरीके से आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती हैं। तो जो मिथेनोजेंस होते हैं वो स्पेशली कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि जो अपना भोजन का वो फॉर्मेशन करेंगी वो केमिकल्स का यूज करके ही अपना भोजन का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरह से ये हो गया मिथेनोजेंस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। चौथा पॉइंट इसका हो गया मिथेनोजेंस का कि आखिर ये पाई कहाँ जाती है। तो हमने बताया कि दलदली एरिया में पाई जाती है। ये जो मिथेनोजेंस होते हैं, दीज आर आल्सो फाउंड इन ruminants कैटल। अब कोई बोलेगा कि ये रूमिनेंट कैटल्स क्या होते हैं, तो रूमिनेंट कैटल्स को आप समझ लीजिए। रूमिनेंट कैटल्स का मतलब होता है जुगाली करने वाले जानवर। जुगाली का क्या मतलब, जैसा कि आप गांव में अगर कोई लड़का रहता हो तो उससे पूछिए कि जब गाय या भैंस को चारा खिला दिया जाता है तो उसको चारा खिलाने के बाद से कुछ समय के लिए उसे घर में बांध दिया जाता है। तो जब वो घर में बैठी रहती है, भैंस या गाय हो, तो वो क्या करती है, अपने खाए हुए भोजन को पचाने के लिए वो बार बार अपने मुंह को ऐसे चलाती रहती है, जुगाली करती है। उसे ही बोलते हैं जुगाली करने वाले जानवर। तो वो जुगाली जो करते हैं ऐसे जानवर की, वो कैटल्स, रूमिनेंट कैटल्स के गट में पाई जाती है। तो वही कह रहे हैं कि दीज आर फाउंड इन रूमिनेंट कैटल्स इन गट, मतलब उनके गट में ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया देखने को मिलती हैं। इस तरह से ये हो गया कुछ मिथेनोजेंस के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। और लास्ट में जो इसका कैरेक्टर है वो है एग्जाम्पल। तो इसमें आपको एग्जाम्पल में मेथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरिया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप कि आपको ये मिथेनोजेंस पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग हैलोफाइल्स को समझेंगे। अब हम लोग जो 3 ग्रुप है, दूसरा ग्रुप को हम लोग समझेंगे हैलोफाइल्स के बारे में। हैलोफाइल्स, सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि हैलोफाइल्स का मतलब क्या होता है, यानी कि साल्टी एरिया। तो पहला पॉइंट हैलोफाइल्स में यही हो गया कि दीज आर फाउंड इन
एक्सट्रीम एक्सट्रीम साल्टी हैबिटेट्स यानी कि ये जो हेलोफाइल्स बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया हैं, वो आपको एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक साल्टी एरिया में ही देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे एग्जाम्पल सी, हाइपरसैलिन लैगून्स भी देख सकते हैं, और आपको सी सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल हो गया सी, यानी कि समुद्री। सबसे पहला पॉइंट हो गया फाउंड इन एक्सट्रीमली साल्टी हैबिटेट्स। दूसरा पॉइंट हो गया हेलोफाइल्स में। ये एक एक पॉइंट नीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली सेंटेंस के फॉर्म में ही दे देगा और पूछ लेगा ये किसको ट्रू कह रहा है, यानी कि वो हेलोफाइल्स, मेथेनोजेंस या थर्मोएसिडोफाइल्स, ये किसको वो बता रहा है। तो आपको डायरेक्ट सेंटेंस ही याद रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया कि जो हेलोफाइल्स होते हैं स्पेशली पर्पल कलर के होते हैं, स्पेशली पर्पल इन कलर, पर्पल इन कलर, ठीक है, स्पेशली पर्पल इन कलर। तीसरा पॉइंट हो गया इनमें बैक्टीरियल रोडोप्सिन प्रोटीन पाई जाती है। रोडोप्सिन से आपको नाम से कुछ याद आ रहा होगा। रोडोप्सिन जो प्रोटीन होती है वो ह्यूमन आई में, हमने जब आपको आई का लेक्चर लिया था उसमें हमने आपको बताया था कि जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं उनमें दो टाइप की सेल्स पाई जाती है, एक हो गया रॉड सेल, एक हो गया कोन सेल। तो रॉड सेल में मैंने बताया था कि रॉड सेल में आपको रोडोप्सिन प्रोटीन नामक प्रोटीन देखने को मिलती है। तो उस रोडोप्सिन से कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे रोडोप्सिन प्रोटीन था बट यहाँ पे बैक्टीरियल रोडोप्सिन प्रोटीन है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि पूछ दिया एग्जाम में कि बैक्टीरियल रोडोप्सिन्स कहाँ पाई जाती है, तो वो हो गया एग्जाम आंसर आप देंगे आर्की बैक्टीरिया के क्लास हेलोफाइल्स में। तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है। अब इसमें एग्जाम्पल ये हो गया हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस, ये दो ठो एग्जाम्पल हो गया। कौन कौन सा? हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। तो इस प्रकार से आई होप कि आपको हेलोफाइल्स भी खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो आज का आर्की बैक्टीरिया का सबसे लास्ट टॉपिक है वो है थर्मोएसिडोफाइल्स। आइए समझ लेते हैं आर्की बैक्टीरिया को जो लास्ट ग्रुप है वो है तीसरा थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स, तो थर्मोएसिडोफाइल्स का सबसे पहला पॉइंट होगा दीज आर फाउंड इन थर्मो का मतलब क्या होता है? हाई टेम्परेचर। दीज आर फाउंड इन हाई टेम्परेचर एंड highly acidity environment। मतलब कि ये जो थर्मोएसिडोफाइल्स आर्की बैक्टीरियाज होती हैं वो आपको हाईली टेम्परेचर एरिया में और हाईली एसिडिटी इन्वायरमेंट्स में भी अच्छे से सर्वाइव होते हुए दिखेंगी। दूसरा पॉइंट हो गया दीज आर टॉलरेट मतलब कि वो सह लेती हैं हाई टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इतना टेम्परेचर
सोचिए कितना हाई टेम्परेचर है, इतने हाई टेम्परेचर्स के भी वो टेम्परेचर में भी वो जो आर्की बैक्टीरिया का थर्मो एसिडोफाइल्स आर्की बैक्टीरिया होती है वो अपने आप को सर्वाइव करते हुए आपको दिखेंगी, यानी कि हाई टेम्परेचर्स को भी वो टॉलरेट कर लेती हैं। तो अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है थर्मो एसिडोफाइल्स में। थर्मो एसिडोफाइल्स में यही दो पॉइंट है कि दीज आर फाउंड इन हाई टेम्परेचर एंड हाईली एसिडिटी एरिया में पाई जाती हैं, और ये हाई टेम्परेचर यानी कि 40 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड्स को भी वो टॉलरेट कर लेती हैं। अब एग्जाम्पल हो गया थर्मोप्लाज्मा। थर्मोप्लाज्मा ये हो गया एग्जाम्पल थर्मो एसिडोफाइल्स का। तो आई होप कि आपको हमने आज के लेक्चर में आर्की बैक्टीरियाज के बारे में बताया, मोनेरा की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।